हेलो दोस्तों। ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड पे ही बनाया है। आप में से कुछ बच्चे कल बोल रहे थे सर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे वीडियो बनाया जाए, तो मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बना भी दिया। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हज़ारों वर्ड याद कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उसको बोलते हैं हम करेक्शन मेथड। वो भी इसी की तरह है बिल्कुल, उससे भी आप हज़ारों वर्ड याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो चलिए हम जो फर्स्ट वर्ड से हम शुरू करते हैं वो है सुनुज। अब आप देखिए, मैंने आपको जैसे लिखा हुआ है बाहर वीडियो के कि आपको देखते ही आप उसका मतलब बता दोगे, तो हमें इस वक्त इसके मीनिंग पर फोकस नहीं करना है, हमें ओनली इस वर्ड पर फोकस करना है। अब आपने ये वर्ड कहाँ पर देखा है? ये वर्ड यूज़ होता है अलार्म जब अपने फ़ोन में लगाते हो ना आप। जैसे अपने सुबह 4 बजे उठकर आपको पढ़ना है, अपने फ़ोन में अलार्म लगा दिया, तो वहीं पर आप अब आज अपने फ़ोन को खोल कर देखना, नीचे एक ऑप्शन होता है सुनुज के नाम से। वो ऐसे होगा कि 5 मिनट का होगा, 2 बार के लिए लगा दिया आपने। तो क्या होगा, अगर आप 4 बजे वो अलार्म बजा और आप नहीं उठे, आपने ऐसे ही उसको कैंसिल कर दिया, तो वो 4 बजकर 5 मिनट फिर बजेगा, क्योंकि आपने रात लगाए थे 2 सुनूज। तो मान लीजिए आपने वो फिर काट दिया, तो वो 4:10 पर फिर बजेगा। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि वो आपको बीच बीच में सोने का टाइम दे रहा है 5-5 मिनट के लिए, इसलिए वो स्नूज लगाया जाता है, जिससे कभी आपकी आंख लग जाए और आप ना उठ पाओ, कहीं आप सो जाओ, तो इसलिए वो स्नूज का यूज़ किया जाता है। तो एक मतलब छोटी नींद के लिए स्नूज का वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, एक छोटी नींद के लिए। तो स्लीप का मतलब होता है सोना। तो इसका एक अनोदर मीनिंग भी होता है, वो होता है नैप, क्योंकि आपको पता ही होगा एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। मैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट ओनली वही बता रहा हूँ। मेन बात यह है कि आपको उस वर्ड की हिंदी आनी चाहिए। बाकी तो कितने ही इसके आंसर हो सकते हैं, आपको ऑप्शन देकर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो मतलब है, एक छोटी नींद से नैप को बोलते हैं हम झपकी। हम झपकी बोलते हैं ना हिंदी में, झपकी लिया है मैंने, तो उस झपकी को बोलते हैं हम स्लीप। तो सुनुज का क्या हो गया आंसर, स्लीप। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिडीम। अब आप देखिए, आपको इसके आंसर पर फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी, आंसर को मैं काट रहा हूँ, आप ओनली स्टेटमेंट को ही देखिए। अब इसमें एक वर्ड है रेड। अब ये रेड कलर बताइए आप कहाँ यूज होता है? रेड कलर यूज होता है डेंजर सिग्नल में, होते हैं जो खतरे के सिग्नल, उसमें डेंजर और सिग्नल में रेड रंग का यूज होता है। जीके का क्वेश्चन है, जीके में पूछा भी जाता है, एसएससी लेवल तक पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए, रेड रंग जो है संकट का प्रतीक है। अब जो रेड रंग है ये हमें ना मुसीबत से बचाता है। आप जैसे रोड पे ट्रैफिक को देखोगे, वहाँ पर भी लाल रंग की बत्तियाँ लगी होती हैं। कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, वहाँ पर भी लाल रंग का ऐसे कांटा बना हुआ होता है। मतलब रेड रंग के जितने भी खतरे के प्रतीक है जो हमें बचाते हैं खतरे से, उनके लिए रेड वर्ड यूज किया जाता है। तो रेडीम से आपको याद आ जाएगा कि किससे है, वो बचाने से यूज हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेव। तो आपको ऐसे ही लग रहा हो कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, पर अब जब आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो आपको तुरंत क्या याद आएगा कि रेड का मतलब होता है बचाना, तो इसका हो गया सेव। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आया है सीवर। सीवर को आप इस तरह याद रखिए जैसे कि इसमें शिव है। ऐसा भी कोई है जो शिव को नहीं जानता होगा? शिव प्रभु भगवान। तो शिव किस लिए फेमस थे? शिव फेमस थे अपने, जो उनका भयंकर गुस्सा था उसके लिए वो जो थे फेमस थे। उनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते थे वो। तो वो क्या करते थे, उनके गुस्से को देखकर पूरी दुनिया कांपने लगती थी, पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था शिव के गुस्से से। तो शिवर शब्द में शिव को देखकर आपको याद आ जाएगा कि शिव के जो गुस्से से वे नाचने लगते थे, तो सब कांपने लगते थे, सारे देवी देवता उनसे कांपने लगते थे। तो शिवर का मतलब हो जाएगा ट्रेम्बल, कांपना। अब आप इसका जब बाद में कभी टेस्ट लगाओगे, आप कोई वो दोगे प्रैक्टिस सेट, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा शिवर में शिव देखते ही इसका मतलब होता है कांपना। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पर, इस ये है फिल्मसी। अब देखिए, इसमें एक वर्ड है फिल्म। फिल्म का मतलब होता है झिल्ली। बिल्कुल जो पतली चीज़ होता है उसको हम फिल्म बोलते हैं, आपको पता भी होगा। फिल्म को हम बोलते हैं बिल्कुल पतली चीज़ जो परत होती है। और सी का मतलब ये होगा वैसे ही। तो इसका क्या सेंस कैसे निकल रही है, फिल्म सी, मतलब झिल्ली सा कोई चीज़ हो जो झिल्ली सी हो, तो बिल्कुल पतली चीज़ होगी, बिल्कुल कमज़ोर होगी, तो इसका क्या हो गया, वीक। तो फिल्म से आप याद रख सकते हो कि वो बड़ी फिल्म कमज़ोर है, झिल्ली जैसी है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, वीक। तो फिल्म सी का बन गया वीक। आपको ऑप्शन देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल ठीक आंसर लगा के आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप चाहे तो कोई प्रैक्टिस सेट लगा के देख लो, उसमें ये वर्ड पक्का मिलेंगे आपको और आपका बिल्कुल ठीक भी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एंटेंगल। क्या वर्ड है हमारा नेक्स्ट, एंटेंगल। इस एंटेंगल वर्ड का यूज कहाँ पे होता है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो एंटेंगल है, इसमें एक वर्ड आया होगा एंगल। अब आप ये देखिए, अगर आपको किसी को भी किसी काम में उलझाना है, तो आप क्या कीजिए,
उसको है ना एंगल के क्वेश्चन दे दीजिए। एंगल में समझ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसी होती है जो किसी को भी अपने अंदर उलझा सकते हैं। बड़े टफ क्वेश्चन होते हैं वे, क्योंकि उसमें एंगल वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है, टफ काम होता है। तो एंगल से आप याद रख सकते हो कि बड़ा ही किसी को उलझाना, किसी को किसी काम में इन्वॉल्व करना, तो एंगल से आपको तुरंत याद आ जाएगा किसी को इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओमिट। ओमिट का मतलब क्या होगा? ओमिट का मतलब होता है, जैसे आपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल का कभी नाम सुना है? जैसे हम आर्टिकल भरते हैं तो कभी कभी हो जाता है ना ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तो वो ओमिशन इस ओमिट वर्ड से ही बना है। कभी कभी वहाँ पर ऐसे भी लिख देता है, जैसे कहीं पर ए नहीं आना था आर्टिकल में तो वैसे लिख देता है ओमिट ए। तो उसका मतलब होता क्या है उस ओमिट का? आज तक आपने जानने की कोशिश की है? उस ओमिट का मतलब होता है हटाना, वहाँ से उसको ख़त्म करना। तो इसकी मैं आपको वैसे ट्रिक भी बता देता हूँ। इसकी ट्रिक ये होगी, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, मिट। तो मिट से क्या बन जाएगा हमारा? किसी चीज़ को मिटाना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड करना किसी को। इनक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड। इनक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब हटा देना। तो मिट से हमारा बन जाएगा एक्सक्लूड। तो वो मिट से क्या होगा? एक्सक्लूड, किसी चीज़ को हटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए हमारे पास एक वर्ड आया है, ये है सरप्लस। सरप्लस हमारे पास एक वर्ड आया है, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा प्लस। अगर हम किसी भी चीज़ में, मान लीजिए 2 है, मैंने इसमें कुछ भी प्लस करूँगा, मैं 1 कर दो चाहे 2 कर दो, तो ये 3 होगा, मतलब ये चीज़ इंक्रीज होगी। और किसी भी चीज़ में हम किसी चीज़ को प्लस करते हैं तो क्या इसका क्या मतलब होगा? एक्सेस, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, एक्सेस होना, एक्सेस को बढ़ोतरी बोलते हैं। तो सरप्लस को देखते ही आपको याद आ जाएगा प्लस से क्या बन गया? इंक्रीज होना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे एक वर्ड है मिनिएचर। अब आपको मिनिएचर में एक वर्ड दिख रहा होगा मिनी। मिनी का क्या मतलब होता है? जैसे मिनी कार बोल देते हैं हम, तो मिनी का मतलब होता है कोई भी जो बड़ी छोटी है उसको मिनी बोलते हैं। तो मिनी से बन गया स्मॉल। क्या हो गया हमारा? स्मॉल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो, वो है डिमिनिश। डिमिनिश में फिर वही वर्ड आया है मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है? कि चीज़ को छोटा करना, मतलब जो छोटी हो जाए। तो मीन्स इसकी सेंस हो गई रेड्यूस, कम करना की चीज़ को। बड़ी है वो छोटी हो गई, मतलब वो मिनी साइज हो गया उसका। तो वहाँ से आपको रिड्यूस समझ में आ जाएगा, ऑप्शन देखते ही आप ठीक क्लिक करके आओगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो आया है डिमिनिश। डिमिनिश तो हमने कर लिया। ये आया है बी लिटल। इसमें एक वर्ड है लिटल। लिटल का मतलब क्या होता है? लिटल का मतलब होता है तुच्छ। कोई भी चीज़ जो छोटी हो, तुच्छ हो, उसको लिटल बोलते हैं। तो बी लिटल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को तुच्छ समझना। डिस्पैरेज का मतलब होता है तुच्छ समझना। इसका सिनोनिम्स है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है बड़ा ही। तो लिटल देखकर आपको समझ में आ जाएगा, किसी को अपने से लिटल समझना मतलब उसको अपने से तुच्छ समझना। तो लिटल से आप सही आंसर लगा के आओगे डिस्पैरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है निडल। तो आप देखिए निडल, निडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुई। जैसे कोई सुई, पिन, उसको निडल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको कोई बार बार सुई चुभो दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको चिड़न होगी, उससे गुस्सा आएगा। तो निडल का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी से चिढ़ना। उसको एनोई बोलते हैं इंग्लिश में, किसी को चिढ़ाना। चिढ़ाने के लिए एनोई यूज होता है। तो किसी को सुई चुभाओगे तो आप उससे चिढ़ोगे। तो निडल से, सुई से आपको याद आ जाएगा चिढ़ाना, एनोई। अब हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड करते हैं बिल्कुल, वो है एप्ट। अब देखिए इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल उपयुक्त, तो जो बिल्कुल सूटेबल हो उसको एप्ट बोलते हैं। अब देखिए मैं इसमें से इसकी फुल फॉर्म निकालता हूँ, ए पी टी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म ही तो है, ये एप्ट, यही तो एप्ट। एप्रोप्रिएट से एप्ट की आपको साउंड नहीं आ रही है? बिल्कुल उपयुक्त। तो मैंने भी इसको इसी तरह याद किया हुआ है, एपीटी में एप्रोप्रिएट जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये एप्ट। तो इससे आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो ये वीडियो है इन लोगों तक पहुंच नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ कि जो जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है उनके कमेंट तो अच्छे आ रहे हैं, पर जो व्यू अभी कम है, क्योंकि ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, आप शेयर ही नहीं करते। और सब इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। अगर मेरे इस वीडियो के अंदर कोई कमी रह गई हो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और ये भी बता देना कि मैं सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ या कोई दूसरी सीरीज़ लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।